ये नवनिर्मित भवन 2 तल्ले का है मेरे ख्याल से, उसका उद्घाटन होने जा रहा है। अब हम रसोई घर आ गए हैं और रसोई घर में यहाँ पर समता दीदी साहेब बंदगी साहेब आज ठुलो भंडारा हो आज साहब को जी साहब को पुण्यतिथि माँ उनकी यादों में जी। आपके गुरुदेव थे? मेरे गुरुदेव। अच्छा अच्छा, उन्होंने सीख दिया, समझ दिया, दीक्षा दिया जी, मार्ग बता दी जी। समता दीदी सुबह से लेकर रात तक यही सेवा करती रहती हैं। 15 दिन हो गया, 15 दिन से लगातार सेवा कर रही हैं जी। बहुत सुंदर, आपकी जय हो। आपकी वजह से यहाँ पर जलेबी तैयार हुई है, जलेबी लगातार वहाँ पर बांटी जा रही है। ये खीरे यहाँ पर जो सलाद के लिए, ये खुरसानी कहते हैं यहाँ पर मिर्च को, वो भी रेडी है। और इसके अलावा शोभा दीदी बताएंगी ये भंडारा किसकी ओर से किया जा रहा है, आज किसकी ओर से किया जा रहा है? ये सबकी ओर से किया जा रहा है। हमारे सदगुरु श्री आज्ञा साहब की 23वां पुण्यतिथि है। 23 बरस पहले गुजर गए थे वो जी। तो वो आपके गुरु थे? मेरे गुरु थे। अच्छा, उन्होंने समझाई वे और सब दीक्षा कंठी उन्हीं का है? जी जी। अच्छा अच्छा जी। और ये भवन अभी नया बना है, भूकंप में टूट गया था पुराना वाला जी, नया बना था, इसका उद्घाटन नहीं हुआ था, तो आज इसी अवसर पर उद्घाटन का कार्यक्रम रखा है। वाइस प्राइम मिनिस्टर आए हैं प्रकाश मान सिंह जी। तो आज भंडारा में क्या क्या विशेष बन रहा है, थोड़ा और बता दें, फिर हम दिखाते हैं नजारा जी। आलू बंडा, अच्छा, चना आलू जी, और क्या कहते हैं पूरी पूरी। और मूल नेपाली आइटम कुछ पूछा जाए, जैसे कि ये क्या है, ये थोड़ा बताइए। आलू का अचार कहते हैं इसको? आलू का अचार, आलू और खीरा, आलू और खीरा का ये मिक्सचर है, इसमें मसाले दिए गए हैं, यही है मूल। और कुछ भाजी में क्या रहेगा? साग में आज साग नहीं बनेगा, सही बात है। तो ये आलू यहाँ पर छीला जा रहा है, छिलके निकाले जा रहे हैं, गरम गरम आलू है। ये क्या करेंगे आलू छील करके? ये शोभा दीदी की बड़ी प्यारी सी सहेली है, हमेशा इंडिया जाती है और साथ निभाती रहती है ये दीदी भी। तो साहेब बंदगी अखंड साहेब जी, साहेब साहेब सदगुरु की दया आप सब पर रहे। श्री आज्ञा साहेब जी क्या शरीर यहीं शांत हुआ था इसी आश्रम में? अच्छा अच्छा। आज्ञा साहब के साथ आपका कोई यहाँ पर नेपाली रिश्ते नाते रहा है? पिताजी का अच्छा, पिताजी का क्या नाम था साहब का? सचेत साहब जी। भूलने की बात नहीं। इस तरीके से ये यहाँ पर अच्छा खासा सजा हुआ है। इनका किचन रूम है, ये आधुनिक सिस्टम से मॉड्यूलर किचन है। आप देख रहे हैं पूरा सिस्टम, वो गर्मी और भाप धुआं को बाहर करने के लिए एक आउटर सोर्स वहाँ पर लगाया गया है। ये दूध गर्मा गर्म आया हुआ है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी बीच ये आलू बंडा, ये क्या बोलते हैं नेपाली में इसको? चॉप, आलू चॉप, आलू चॉप, आलू बंडा, कुछ लोग आलू गुंडा भी कहते हैं, धन्य है उनका भी कहना। ये इधर वॉशिंग एरिया है, बर्तन धोए जाते हैं भोजन पश्चात, आप देख रहे हैं। और यहाँ पर चना पकाया जा रहा है। हुजूर क्या बनाने की तैयारी चल रही है? चना, पनीर, टोफू, टमाटो का अच्छा अच्छा, मिक्स बना रहे हैं सब। आलू बंडा आपने बनाया, जय हो जय हो। ये देखिए, ये चूल्हे एकदम स्टील के हैं। ये आश्रम का परमानेंट चूल्हा है? ओ, क्या पूछना है, बड़ा सिस्टमेटिक और जबरदस्त आश्रम है। आदर्श साहब फिलहाल संभाल रहे हैं, सचेत साहब उनके पहले गुरुदेव थे, उनके पहले श्री आज्ञा साहब ने इनका पूरा कायाकल्प किया था। वो पुराना आश्रम भूकंप में ढह गया जब मैं यहाँ पर था 2009-10 के साल में। पूरा साल भर यहाँ 2 साल बैठा था। यहाँ अच्छा अनुभव है मेरा। लौसी का पेड़ था यहाँ पर, वो भी नहीं है आज। दीदी बहनी मैंने ब्रह्मचारिणियाँ उस तरफ बैठती हैं। ये सदगुरु आज्ञा साहब के गुरुदेव पूज्यपाद परम वंदनीय परम सदगुरु विशाल साहब जी। और ये लोग जो गण्यमान्य लोग आए हैं वो इस वक्त यहाँ पर जलपान कर रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं। क्या क्या खा रहे हैं आप? दूध खाया है। यहाँ लोग एक बात और बता दें, यहाँ लोग ना पानी पीते हैं ना दूध पीते हैं, सिर्फ खाते हैं। हाँ, तो ये बड़ा अच्छा है यहाँ का नेपाली
का शैली में इस तरीके से यहाँ खाना चलता है, पीना नहीं। तो ये बढ़िया। इस तरफ और भी जलेबी छान रहे हैं। ये अद्भुत नज़ारा है। कुंवर साहब ये बिल्कुल बिल्कुल मुस्कुराते हुए जलेबी छान रहे हैं। साहब जी का नाम बताइए। बैराग साहब जी, गुरु श्री ज्ञान साहब जी। यहाँ पर जलेबी छानी जा रही है। और ये पुराना सत्संग हॉल है ऊपर। नीचे मेरे ख्याल से कुछ किराएदार भी रहते हैं। दीदी बहनी जो होती हैं वो भी रहा करती थी यहाँ। ये बहुत कुछ बदल गया है सारा कुछ। अच्छा जलेबी जी, जलेबी बहुत प्यारी प्यारी कुरकुरी जलेबी। क्या कह रहे हैं? अच्छा, फतेहपुर बैरी चक बसवा से पधारे हुए हैं। ज्ञान साहब जी के शिष्य हैं ये सब। श्री सचेत साहब शास्त्री के साथ पधारे हुए हैं। और इस तरीके से हम अब और नज़ारा दिखाते हैं यहाँ। ये देखो, ये लाल लुगा वाली जानी पहचानी चेहरा है साहेब बंदगी। अच्छा पहचानते नहीं, हम भूल गए। जय हो साहेब बंदगी आप लोग। ये शोभा दीदी की बड़ी दीदी है, काफ़ी नाराज हैं हमसे क्योंकि हम आज पहली बार आए हैं, जबकि काठमांडू में 10 दिन से बैठे हैं। तो वो नाराज चल रही हैं हमसे। चना और आलू है, दूध भी दिया जाता है साथ में। तो सदगुरु आज्ञा साहब को आपने किस उम्र से देखा होगा? किस उम्र की रही है? पहली बार देखे आप जी? एकदम छोटी रही, 8-10 साल की रही तब से जानती हैं। 6 साल, जब से होश संभाला है तब से। अच्छा जी, गुरु जी हैं वो आपके, कंठी दीक्षा उन्होंने दिया है। पापा मम्मी का गुरुजी भी वही है। अच्छा, अब हमारा वो बहन और मेरा भी वही है। जी 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 तब से वो संभाला है जी, बहुत सुंदर। और आपके श्रीमान जी आए हैं कि नहीं? आज के अमेरिका हैं? तबीयत नहीं है तो यही, लेकिन अच्छा, नहीं आ पाए तबीयत की वजह से। और ये नहीं खाते फिर जी, तो आज्ञा साहब जब आए यहाँ पर तो आपने क्या, यहाँ पर क्या था जब वो आए नहीं थे? तो यहाँ पर क्या जमीन, हमने सुना है कि राजा या रानी ने उनको ये जमीन दिया है। वो रानी आज भी है? पहले का आश्रम तो ये नहीं था ना। हाँ, पहले का आश्रम तो वो दूसरी जगह था, पुराना आश्रम। अच्छा, ये जमीन भी रानी ने ही दिया है। यहाँ नेपाल की रानी रत्न लक्ष्मी देवी, रत्न राज्य लक्ष्मी देवी वहाँ का बिक्री करके जी यहाँ आके ये जमीन लिया। अच्छा, वो जमीन कहीं और दिए थे, बाद में यहाँ ली गई। वहाँ तो पुराना घर भी था साहब का। बड़ा वाला घर भी था वहाँ। किसका? अब वही आश्रम था, कोई आश्रम ही था। आज्ञा साहब जो के बारे में मैंने सुना है कि वो उनके बड़े भाई साहब यहाँ नेपाल के बड़े जज थे, मीन बहादुर थापा साहब। एक और भाई जो शायद नेपाली, अच्छा मास्टर साहब थे। तो बड़े अच्छे खानदान से वो आते रहे हैं और फिलहाल खान पान चल रहा है यहाँ पर। ये आदर्श साहब की माँ है। क्या कहती हैं आप? कैसे खा रही हैं अकेली अकेली? हमको नहीं बुलाया आप। सानू माँ, अच्छा मौसी हैं ये। और ये दीदी, चलिए बहुत सुंदर। कैसे लग रहा है आपको? जय हो जय। आज्ञा साहब ने आपको क्या कहा था जब वो शरीर छोड़े, या कोई खास बात आज्ञा साहब की आपकी याद हो तो बताइए। क्या बोलते थे आपको? निमन हो, निमन आज्ञा साहब। निमन, बड़ा निमन। निमन मतलब एकदम सुंदर रामरोछा। ये वाटर टैंक यहाँ पर बोतल के रूप में आए हैं। यही पानी पिया जाता है। आमतौर पे यहाँ जो पानी होता है वो थोड़ा सा मटमैला होता है, धूल गर्दा शामिल। ये देखिए खूबसूरत पल। ये हैं सत्यपाल साहब, मूल संस्थापक इस आश्रम के, मूल निर्माता हैं श्री आज्ञा साहब की। ये तस्वीर है, ये नज़र आते हैं आज्ञा साहब जी, और उस तरफ पूरण साहब जी और श्री कबीर साहब जी बीचों बीच। तो खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत पल ये इस आश्रम का। और यहाँ पर ये फसल लगाया है आप लोगों ने। ये आपका कोई कंपनी है आपकी, प्राइवेट लिमिटेड है, क्या है ये? आपका घर का ही है जी? भक्तपुर का है ये, जहाँ राज दरबार है पुराना। ये सिंधुली फाफर पीठो, ये क्या करते हैं? इसे पापड़ बनता है? नहीं, दाल है। ये फाफर बताओ। फाफर, फाफर मीन्स इंग्लिश में बोलो। कोई दाना, कोई अनाज, दाना वाला होता है। फाफर दाना है कोई यहाँ का। आप शायद जौ बाजरा मक्का
जौ का भी है, इसके अलावा दाल वगैरह भी है, चने और तोरी का तेल, अच्छा मस्टर्ड ऑयल है, ये पूरा ये भी, ये शुद्ध सरसों का कच्चा घानी का तेल मालूम पड़ रहा है। इस तरफ और लोग बाग आए हैं, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्राइम मिनिस्टर उधर भाषण दे रहे हैं, वहाँ पर भी आपको लिए चलते हैं। तो आज ये जो वाइस प्राइम मिनिस्टर आए हैं उनके साथ भी आप लोग आए हैं कि आप लोग सत्संग में आए हैं? सत्संग में आए हैं या नेताजी के साथ आए हैं? हम सत्संग में आए हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कहाँ से आते हैं आप लोग? लोकल यहीं के हैं। अच्छा, तो ये गुजरे ज़माने में यहाँ आश्रम रहा है, मैं भी वहाँ रहा हूँ, आज से कोई 15 साल पहले यहीं रहता था मैं। वो तो पूरा टूट चुका है। अभी यहाँ जो मिनिस्टर ने सहयोग दिया है, तो किस तरीके से सहयोग मिला है इस आश्रम को? जो हेल्प मिला है, ये सब आपका हमारा सबका साथ कई संगठनों की ओर से मुझे सुनने में आया कि अच्छा अच्छा अच्छा, नेपाल सरकार से कुछ विशेष बागमती प्रदेश बजट आया है यहाँ पर, बहुत सुंदर। तो माननीय जो है ना प्राइम मिनिस्टर प्रतिनिधि आए हुए हैं उनके। ये रसोई घर के ठीक सामने का वो डाइनिंग हॉल है। ये तमाम संत वहाँ नजर आते हैं जो पारक सिद्धांत के बड़े नामी गिरामी संत हैं। सबसे पहले सदगुरु कबीर साहब जो मूल हैं, उनके बाद श्री राम रहत साहब जी नजर आ रहे हैं, श्री गुरुदयाल साहब, श्री राघव साहब, श्री पूरण साहब और श्री काशी साहब, निर्मल साहब, श्री लाल साहब और सदगुरु विशाल साहब जो यहाँ आए थे। यहाँ पहाड़ों पर बैठे थे, तारेश्वर पर्वत पर वो बैठते थे, जिसकी वीडियो आपने देखा है और भी देख सकते हैं इसी चैनल पर सर्च करके। और ये सदगुरु आज्ञा साहेब और उनके शिष्य सचेत साहेब जी, पूनम दास कोयली ने इस चित्र को प्रेजेंट किया था, जो एक संत के रूप में अभी गुजरात में हैं, बुजुर्ग हो चले हैं। तो आश्रम का ये परिदृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। अब आज्ञा साहब जी की समाधि में आपको लिए चलते हैं और वहीं बाहर से आपको पूरा ये जो खास पल है उसको निहारते हैं। जो पूरी बिल्डिंग नज़र आएगी यहाँ से, ये इस तरफ पूरी बिल्डिंग नज़र आती है। ये ग्राउंड फ्लोर के बाद फर्स्ट और सेकंड फ्लोर, 2 तल्ले की ये बिल्डिंग है। यहाँ कोई 10-12 करोड़ रुपए इसमें लगे हैं अब तक के, जिसमें लोगों ने भी 4-5 करोड़ दान दिया है सहयोग और संगठन के रूप में। ये हरा भरा इलाका जहाँ कुछ साग सब्जियाँ उगाई जाती हैं, वहीं इधर वॉशरूम का एरिया है। पुरानो बाणेश्वर में ये आता है। काठमांडू स्टेशन, माफ़ करिए, एयरपोर्ट से बहुत नज़दीक है ये, यही कोई 3-4 किलोमीटर दूर एयरपोर्ट से, और आप यहाँ पहुँच जाते हैं। सदगुरु आज्ञा साहब की ये समाधि 23 बरस पहले यहीं अनंत विश्राम में चले गए थे। बहुत प्यारे प्यारे निर्मल संत, आज उनकी सभा है, सत्संग है। पूरे वाकया और सत्संग का पूरा ब्यौरा सदगुरु आज्ञा साहब की पुण्यतिथि पर नेपाल के वाइस प्राइम मिनिस्टर प्रकाश मान सिंह जी आए हुए हैं इस नवनिर्मित आश्रम के उद्घाटन के लिए। बीचों बीच नज़र आते हैं वे ब्लू जैकेट में, और बाकी संत गुरुजन और ये सत्संग सभागार। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सत्संग का आज आखिरी दिन है। सदगुरु आज्ञा साहब की पुण्यतिथि है। ये आदर्श साहब के पिताजी हैं और बाकी संत गुरुजन नजर आ रहे हैं। सभागार में ये माँ बहनों और साध्वियों का कॉर्नर, मंजूमाला और बाकी साध्वीगण नजर आ रही हैं। और आपको लिए चलते हैं किचन की ओर, रसोई घर। ये एंट्री गेट है सत्संग हॉल का, और इसी से लगा हुआ ये खूबसूरत परिसर, हरा भरा, तरोताज़ा, और एकदम रिमझिम बारिश हो रही है। फुहार महसूस कर सकते हैं। ये सदगुरु आज्ञा साहब की मूल समाधि है, जो यहाँ के मूल संस्थापक रहे हैं। ये लोग बाग आए हैं आज सत्संग में, और गुरु रमन साहब जी के साथ आगे चलते हैं। ये रसोई घर की ओर हम जा रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर बंदगी यहाँ पर आदर्श साहब का मूल निवास है, ये नीचे रहते हैं। तो लेकिन फिलहाल ये खूबसूरत पत्ते पानी की बूंदों के साथ अटखेलियाँ कर रहे हैं, और फूल, वाह क्या काबिले तारीफ फूल है।
एकदम येलो कलर के शैडो के साथ, और ये कुछ सुर्ख लाल, तो बढ़िया गलीचा और शानदार ग्रीनरी के साथ ये आश्रम है। ऊपर के तल्ले में संतों का निवास जैसे कि हमने दिखाया है, और बड़ा हरा भरा है। चलिए ऊपर भी चलते हैं, एक दो जगह आपको दिखाई देते हैं। सदगुरु अभिलाष साहेब जी जो यहाँ कई बार आए, ध्यान शिविर में अपनी बात रखे, सत्संग तो सुनाते ही रहे हैं। तो ये रसोई घर का एंट्री गेट, और ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ, इन सीढ़ियों के जरिए इन ग्रीनरी के साथ आप पहुँचते हैं सदगुरु प्रेम साहिब जी के श्री चरणों में। वाह, अद्भुत पल होते हैं ये। इन संत को जानते होंगे, इतने मस्त मौला और मसीहा थे कि आप इनकी रचनाओं को पढ़कर उसे आज भी महसूस कर सकते हैं। जनैया जीव जानई जान रहे, पूर्ण तृप्ति भयो सो तृप्तहि, परिश्रम अंत भये। ये सदगुरु विशाल साहेब तो किसी माँ ने, जिनका नाम श्रद्धा है, उकेरा है कपड़े के कैनवास पर। अद्भुत, धन्य है वो जो उनको जिए पढ़े। ये संतों के निवास हैं, यहाँ पर 2 कमरे हैं, और इस तरफ यही समाधि जो हम आपको दिखा रहे थे नीचे से। ये नई बिल्डिंग बनी है, ये जहाँ हम अभी दिखाए 2 कमरे वो पुरानी बिल्डिंग है। ये नई बिल्डिंग कुछ इस तरीके से है, बढ़िया टाइल्स लगे हैं। और ये कमरे एक नज़र देख लेते हैं। मेरे ख्याल से लोग अभी यहाँ पर हैं तो मुनासिब नहीं है दिखाना। इस कमरे में हम सब हैं, तो ये कमरा दिखाया जा सकता है। फ़िलहाल संत गुरुजन सत्संग में गए हुए हैं, आप देख ही रहे हैं। और इसी तरीके से एक और तल्ला है, वो भी आपको लिए चलते हैं। कपड़े समेट दिए थे, अभी संत जन फैलाए थे, वरना इसलिए समेट दिए कि यहाँ पर वाइस प्राइम मिनिस्टर प्रकाश मान सिंह जी आए थे मुआयना करने। ये दीदियों का कमरा है जो यहाँ पर परमानेंट रहती हैं। शांति दीदी यहाँ पर निवास करती हैं, बहुत प्यारी सी दीदी है। नाम और काम वैसा ही है जैसा उनका जीवन, एकदम शांत सुकून। और कल्याणी दीदी की वो छोटी बहन है। कल्याणी दीदी यहाँ पर हमारे ज़माने में रहा करती थी, जब हम यहाँ से कोई 15-16 बरस पहले यहाँ पर परमानेंट रहा करते थे बतौर इस आश्रम के मेंबर। और ये सबसे ऊपर का तल्ला हम आ गए हैं। और रही बात सुपर टॉप की, तो वो भी दिखा देते हैं। सदगुरु आज्ञा साहेब जी, जैसा नाम वैसा उनका काम था, दिल से एकदम भरे हुए और सबके प्रति सर्वहितैषी भाव रखकर। ये पूरा काठमांडू शहर, पुरानो बाणेश्वर, इस तरफ हम जाएंगे पश्चिम की ओर तो झमसी खेल का आश्रम है, एकांत कोना का भी आश्रम है, जावला खेल, लगन खेल में, ललितपुर में झमसी खेल का आश्रम। और इस तरफ हम जाएंगे तो ये दक्षिण का इलाका है जो पहाड़ियों से घिरा है। और इस तरफ पूरब की ओर जाएं तो हमको नज़र आएगा त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ से बिल्कुल पास में है ये आश्रम। ऊपर और भी जाया जा सकता है, लेकिन वक्त फ़िलहाल इजाज़त नहीं दे रहा है। इजाज़त तो इनको मिला है जिन्हें आप सहजन कहते हैं, मुरेंगा, वो यहाँ पर इस पुरानी टंकी पर विराजमान है और अपने अस्तित्व के लिए जद्दोजहद कर रहा है। वाह, ये भी एक वही रूप लेकर कोई पौधा आने वाला है। तो ये पुरानो बाणेश्वर का इलाका है। गौशाला, हाँ इस तरफ गौशाला का इलाका है। उत्तर दिशा में, उत्तर और पूरब कोण पर आप जाएंगे तो पशुपतिनाथ मंदिर बिल्कुल पास में ही है, बिल्कुल पास में, मतलब 3 किलोमीटर के आसपास। तो ये रहा आश्रम का पूरा दिव्य दर्शन भंडारे के साथ, प्राइम मिनिस्टर प्रकाश मान सिंह और संतों के साथ। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल ज़रूर रखिए और इंतज़ार करिए।